बोलने वाला गधा। एक बार की बात है, गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास एक ईमानदार और मेहनती गधा था जिसका नाम वह शेरू रखे हुए था। शेरू रामू के हर काम में मदद करता और फिर वफादार साथी की तरह उसके साथ हमेशा रहता। एक दिन जब रामू रात के समय में अपने खेत में देर तक काम कर रहा था, तभी शेरू चढ़ते चढ़ते बहुत दूर चला जाता है और उसको वहाँ पर एक पेड़ के नीचे कुछ परियां मस्ती करती हुई नजर आती हैं। शेरू परियों का बहुत मनोरंजन करता है, जिससे परियां खुश होकर शेरू को जादुई शक्ति उपहार के रूप में देने का फैसला करती हैं। जादुई परियां शेरू को बोलने की शक्ति देती हैं, जिससे वह इंसानों की तरह बोलने लग जाता है। जब वह वापस रामू के पास जाता है और उसको इंसानों की आवाज़ में बुलाता है, तो पहले तो रामू इधर उधर देखता है और फिर उसको लगता है कि यहाँ पर कोई जादू टोना कर रहा है, तो जल्दी से घर की ओर भागने लगता है। साथ में वह शेरू को भी ले जाता है। रास्ते में चलते चलते जब वह गौर करता है कि शेरू ही उससे बात कर रहा है, तब वह दंग रह जाता है और अपना आपा खो देता है। फिर बहुत देर बाद जब रामू शांत होता है, तब शेरू बताता है कि उसे आवाज़ कैसे मिली। कुछ ही दिनों में शेरू दूर दूर तक फेमस हो जाता है और उसको मिला यह वरदान नुकसानदायक बन जाता है। लोग दूर दूर से गधे देखने आते हैं और उससे बात करते हैं। रामू और शेरू की प्रसिद्धि देखकर आसपास के लोग जलने लगे और कुछ तो शेरू को रात में चुराने की भी कोशिश करने लगे। बहुत दिन तक रामू शेरू की देखभाल करने की कोशिश करता, पर यह समझ गया था कि शेरू अब इतना फेमस हो गया है कि वह चाहकर भी उसकी देखभाल नहीं कर सकता। फिर वह उस पेड़ के पास दोबारा जाता है जहां उसको परी मिली थी और परियों से विनती करता है कि आप इसकी जादुई शक्ति वापस ले लीजिए। परियों को यह बात सुनकर निराशा होती है और फिर वह शेरू की शक्ति को बदल देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देती हूँ जिससे शेरू की आवाज़ केवल तुम ही समझ सकते हो और दूसरों को ऐसा लगेगा जैसे वैसे गधा ही बोल रहा है। शिक्षा। दिखावे के चक्कर में हम वह बातें भी सबको बताने लग जाते हैं जो हमें छुपा कर रखनी चाहिए। जब हमें कोई कीमती चीज़ जीवन में मिल जाती है तो उसे शांति से ग्रहण करना चाहिए, ना कि उसे ढिंढोरा पूरे गांव में देना चाहिए।